नहीं सर। ए, तो ये वाली जो है ना, जो गेट लिस्ट ऑफ यूजर्स है, ये बन जाएगा। ठीक है, इस लिस्ट ऑफ यूजर में क्या करना होगा आपको? पहले एक क्लास बनाना होगा जिसमें ये हो, ये चार प्रॉपर्टीज होगा, ये फोर फोर प्रॉपर्टीज है, पेज पे पर पेज, टोटल टोटल पर पेज। एक और क्लास बनाएंगे डेटा के नाम से, उसके अंदर इनफैक्ट डेटा होगा। नहीं, इसी क्लास के अंदर डेटा होगा, लेकिन एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर लिस्ट ऑफ दिस होगा, है ना। तो उसके अंदर एक अलग से क्लास बनाएंगे डेटा के लिए, आईडी, इम्प्लाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अवतार, है ना। और उस इस डेटा का जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर लिस्ट ऑफ डेटा लेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है, अम, इसी मेन में बनेगा, और उसके बाद एक नेक्स्ट जो है सपोर्ट्स बनेगा। सपोर्ट्स के अंदर ये यूआरएल एंड टेक्स्ट होगा। ओके। तो अगर मैं ये क्लास बनाता हूं तो किस तरीके से बनेगा, आप ट्राई करेंगे। नहीं होगा, नेक्स्ट में हम लोग करते हैं। ओके। जी ठीक सर। है। ओके। नाउ अभी हम लोग चलते हैं, पहले तो मेवन रिपोजिटरी पे चलते हैं, राइट। जो हम लोग ने यहाँ पे टेस्ट एनजी यूज, यहाँ पे टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो टेस्ट एनजी भी कर सकते हैं, है ना। टेस्ट एनजी का भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं कुकुम्बर बता देता हूँ। नेक्स्ट जब वो जो जीरा जीरा का जो देंगे ना, वो टेस्ट एनजी पे कर देंगे कंप्लीट। ओके। तो दोनों फ्रेमवर्क आपके पास हो जाएगा, कुकुम्बर विथ जे यूनिट एंड कुकुम्बर विथ टेस्ट एनजी, या टेस्ट एनजी अलोन भी आप टेस्ट एनजी अलोन भी कर सकते हैं, राइट। जी सर। ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ। टेस्ट में हम लोग चलते हैं, रिसोर्सेज के अंदर क्या एक क्रिएट करते हैं डायरेक्टली, नाम देते हैं फीचर्स। ओके। और इसके अंदर हमने क्या देना है, वो तो ग्लू वगैरह बाद में देते हैं, फीचर्स हमने देना है, उससे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल को अपडेट करना है। और फॉर्म डॉट एक्सएमएल को जो अपडेट करेंगे वो किससे करेंगे, कुकुम्बर से करेंगे। तो यहाँ पे कुकुम्बर देते हैं, कुकुम्बर, कुकुम्बर 7 कुकुम्बर जेवीएम मैंने किया है, और क्या है, कुकुम्बर का जे यूनिट और एड नहीं करना है, यूज कर लेते हैं। ओके, और एक जो है क्या करना है, स्किल्स कर देना है। अबू अबू वाह वाह। ये हमने जो रिक्वायर्ड प्रिक्विजिट्स है इसके, हम लोग ने फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ऐड कर दिया, कुकुम्बर का जावा एंड कुकुम्बर कोर एंड जे यूनिट पे रन करेंगे तो जे यूनिट, और उसके साथ घर के, है ना। मिनिमम ये रिक्वायरमेंट्स है, ये डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद फीचर्स में बनाते हैं, एक हम फाइल्स बनाते हैं, है ना। फाइल में हमने दे दिया यहाँ पे रिक्वायर्स और वेस रिक्विजिट डॉट फीचर्स। अबू अबू रिक्वायर वेस रिक्वायर्ड, है ना। एपीआई, एपीआई पहला हमने सिनेरियो ले लिया, ये क्या करना है, फर्स्ट फेच यूजर और लिस्ट, गेट वन यूजर, गेट एग्जिस्टिंग। हमें गिवन क्या होगा, गिवन में होगा हमारे पास कि एपीआई इज गेट एपीआई यूजर हिट गेट गेट एपीआई। उसके बाद हमें क्या होना है, हमें पहले पे हमने बेस यूआरएल फिट करना है, उसके बाद हमने देना है व्हेन यूजर, व्हेन कैपिटल डब्ल्यू एस, व्हेन यूजर इंटर डेटा, ओके, देन वी विल ऐसा वैलिडेट वैल्यू, और यूजर प्रोवाइड
आईडी, है ना। और वो कौन सा आईडी होगा जो हमने सर्च करना है, राइट। आईडी हमने यहाँ पे दे दिया, स्ट्रिंग देगा, डायरेक्ट इंटीजर रहेगा हमारा। और यहाँ पे हम सिनारियो आउटलाइन से दे, सिनारियो आउटलाइन आपको पता है कि किस लिए यूज होता है। हम्म, मल्टीपल एंट्री। हाँ, डेटा, इनलाइन डेटा के लिए, है ना। आईडी हो गया। सपोज कर ले कि ये हमने दे दिया। अब इसकी ग्लू बनाएंगे हम, क्रिएट टेस्ट एप डिफिनेशंस, और जावा रखते हैं। और यहाँ पे वीकली बैच जैसे जावा के अंदर, जावा के अंदर एक स्टेप्स बना देता हूँ मैं, स्टेप्स, राइट। उसी के अंदर बनाते हैं, स्टेप्स के अंदर, ओके। और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट स्टेप्स, स्टेप डेफिनेशन इसके अंदर ऐड करें। Mama, you, इसको, ये इंटीजर होगा, राइट। सो दैट फाइंडिंग, इसको मैं स्ट्रिंग में ही पास हो रहा है ना, स्ट्रिंग में पास करा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक जो स्टेप्स है, स्टेप्स के अंदर क्या बनाना है हमें, एक क्लास बनाना पड़ेगा, हुक्स, राइट। और उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या देना है, बिफोर। और याद रहे, देखें यहाँ पे ओ आर जी जे यूनिट भी आ रहा है, और बिफोर आएगा ओ आर जी टेस्ट एनजी का, तो जे यूनिट का नहीं देना हमें, कुकुम्बर का देना है। बिफोर पब्लिक सेटअप, जो भी प्रीरिक्विजिट जो है सेटअप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम सेटअप कर लेंगे, क्या, सेटअप। अब यहाँ पे एक वेरिएबल्स हम ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे हमने दे दिया रेस्ट एसईओ, वेरिएबल्स रेस्ट एसईओ। अब यहाँ पे हमने रेस्ट एसईओ डॉट बेस यूआरएल, हमने यहाँ पे जो भी है इसका, क्या है ये बेस यूआरएल, क्या है इसका, क्या दे दिया। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ स्टेप्स में, और इंटर वैल्यू, प्रोवाइड डेटा, यूजर हिट द, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसको भी ऑब्जेक्ट मॉडल में बनाना, तो एक मैंने यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, पैकेज ले लेता हूँ, पेज ऑब्जेक्ट फॉर्म, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, और एपीआईज, ठीक है। एपीआईज को रीनेम रिफैक्टर करते हैं, एपीआई नहीं देते हैं, पेज ऑब्जेक्ट, एपीआईज फॉर्म कर देता हूँ मैं, ओके। एपीआई फॉर्म, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल याद रखिए, एपीआई फॉर्म, ओके। और इसमें मैं एक देता हूँ जावा क्लास गेट मेथड्स, गेट गेट मेथड एपीआईज, ओके। हाँ, इसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, एक रेस्ट एस्योर्ड पास करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं रेस्ट एस्योर्ड का रेस्ट एस्योर्ड। और इसका गेट मेथड एपीआई का हमने क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, जिसमें रेस्ट एस्योर्ड एपीआई को कॉल करना है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रेस्ट एस्योर्ड, रेस्ट एस्योर्ड दिस डॉट रेस्ट एस्योर्ड इक्वल्स टू रेस्ट, ओके। अब यहाँ पे मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड। और उससे पहले भी एक और काम हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो हमारा बना हुआ, राइट, यूजर्स के लिए, है ना। अब अगर हम गेट, गेट मेथड हम यहाँ पे करते हैं, गेट मेथड को सिंगल यूजर लिस्ट, सिंगल यूजर कर रही है, यहाँ पे है आईडी है, ईमेल है, ओके। ये हमारा रेस्पॉन्स आएगा, राइट। तो इसका हम कोजो क्लास बनाते हैं,
इसका जो क्लास हमने बनाना है, एक सेकंड, ये है ना, क्रिएट यूजर, इसको रीनेम कर देते हैं रेस्पॉन्स। यूजर लिस्ट रेस्पॉन्स। ओके, क्या है, पहला है हमारा डेटा, है ना। और डेटा के अंदर क्या है, अब यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास के अंदर यूजर्स डिटेल्स। यूजर्स डिटेल्स के अंदर क्या है, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और तो प्राइवेट ले लेते हैं, इंटीजर आईडी, प्राइवेट ईमेल, ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग, क्या है, फर्स्ट नेम। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग, ओके। और उसके बाद क्या है, प्राइवेट स्ट्रिंग जो है वो है हमारा। ओके, उसके बाद एक और क्लास है, एक और क्लास बनाना पड़ेगा हमें सपोर्ट के लिए, यूआरएल टेस्ट। तो क्लास में बनाता हूँ सपोर्ट्स, देता हूँ सपोर्ट्स, और यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। ओके, और प्राइवेट दे देता हूँ स्ट्रिंग यूआरएल एंड ना। पहले इसका हम सबसे पहले सपोर्ट्स का हेडर से गेट टेक्स्ट का और गेट यूआरएल का, है ना। इसका गेटर सेटर बना दिया हमने। ओके, ठीक है। और अब इसका हमने बनाना है गेटर सेटर। ग्रेट गेटर सेटर बहुत सी अब यहाँ पे हमें यूजर लिस्ट रेस्पॉन्स में बनाना है। ओके, अब यहाँ पे डेटा से पहले सिर्फ डेटा है ना, डेटा है एंड सपोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे यूजर डिटेल्स में हमें देना चाहिए इसका rename करना, क्योंकि ये डेटा है एंड सपोर्ट है। और ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा डेटा। और ये हमारा क्या है, इसको मैंने कर देता हूँ डेटा। अब यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू, हम यहाँ पे ले लेते हैं प्राइवेट डेटा, डिटेल्स पहले हमने रखा था ना, डिटेल्स रखता हूँ, यूजर डिटेल्स डेटा। और नीचे वाले को मैंने रखा था सपोर्ट्स। प्राइवेट सपोर्ट्स का सपोर्ट। ठीक है, तो अब ये देखें हमारा इस तरीके का डेटा हो गया, राइट। इसमें हम फिट कर सकते हैं अब ये, और इसको अगेन हम क्या करेंगे, गेटर सेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसका भी जनरेट करेंगे गेटर सेटर। ठीक, मामला फिट है ये, है ना। अब हम चलते हैं जो किधर दिया था मेरा, हाँ ये है ना, यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ जो यूजर, मैंने बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ गेट पब्लिक वाइड, एक पब्लिक है, और मैं गेट मेथड बना रहा हूँ, और इसमें एक इंट दूंगा, इंटीजर, इंटीजर आईडी पब्लिक वाइड। ठीक है जी। अब ये गेट मेथड को करेंगे तो एक वेरिएबल्स हम बना लेते हैं। अच्छा, देखते हैं वेरिएबल्स बनाना, रेस्पॉन्स कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, अब इसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है, रेस्ट एस्योर्ड, है ना, डॉट, हमें बेस यूआरएल तो लेना नहीं है। यहाँ पे बेस यूआरएल तो हमारा वो
तो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, गिवन यूज करेंगे। तो गिवन यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक रेस्ट एससीओ डॉट ये भी करना पड़ेगा, और एक हमें यहाँ से लेना पड़ेगा जो कि सिर्फ ये रेस्ट एससीओ होगा विदाउट स्टैटिक, राइट। अब यहाँ पे हमने गिवन दे दिया, गिवन में हेडर क्या जाएगा, हेडर कंटेंट हमारा जाएगा, कंटेंट टाइप जाएगा, है ना। कंटेंट टाइप में जेसन डॉट जेसन टाइप कंटेंट टाइप डॉट जेसन। ओके। उसके बाद हमें क्या देना है, पैरामीटर्स नहीं देना, डायरेक्ट पेलोड देना है, राइट। तो हमने यहाँ पे बॉडी डिफाइन कर दिया है। उसके बाद वेन हमने देना है, और डॉट गेट मेथड देना है, गेट में हमने देना है। उसके बाद देन होगा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद रेस्पॉन्स। ये हमारा स्केलेटन है। और बॉडी में हमें क्या प्रोवाइड करना है, बॉडी में अगर इसमें हम जाएं तो हमने प्रोवाइड करना है इसको पैरामीटर, ये 5 पैरामीटर है, 2 दे रहे हैं, राइट। तो बॉडी में हमें कुछ नहीं देना है, बॉडी में हमें देना है यहाँ पे। और उसके लिए हमने क्या, मैं क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ पैकेज। ये हो जाएगी पाथ, पाथ। ओके। और पाथ के अंदर हम यहाँ पे जावा के नहीं इंटरफेस यूज कर रहे हैं, आई पाथ पैरम। ओके। और हमने इंटरफेस यहाँ पे इसलिए लिया है, डायरेक्टली हम यहाँ पे दे देंगे गेट गेट, और यहाँ पे गेट ये हो जाएगा पैरम, वो यूज सिंगल यूजर लिस्ट, सिंगल यूजर। यहाँ पे मैंने लिया क्या, यहाँ पे जो भी है एपीआई। ओके, ये हमने ले लिया। ओके। अब यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे बॉडी में हमें कुछ नहीं प्रोवाइड करना, बॉडी में तो हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करना है, राइट, क्योंकि हम कोई पेलोड नहीं दे रहे हैं। गेट में डायरेक्टली हम क्या यूज करेंगे, आई पैरम, आई पाथ पैरम, राइट, डॉट ये गेट पैरम। एक्सट्रैक्ट हो गया, देन रेस्पॉन्स हो गया। और ये जो रेस्पॉन्स हमने यहाँ पे रेस्पॉन्स जो करना है, रेस्पॉन्स जो करना है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, क्रिएट लोकल वेरिएबल्स रेस्पॉन्स का है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ से वॉइड रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ, ये मेथड है रिटर्न रेस। ओके। और या आप क्या कर सकते हैं, और रेस्पॉन्स हो गया ये। और हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ रेस्पॉन्स डॉट देन डॉट एक्सट्रैक्ट डॉट रेस्पॉन्स नहीं, डॉट गेट स्टेटस कोड इक्वल इक्वल टू 200, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, और इस वेरिएबल्स को एक ऊपर वेरिएबल्स में मैं ले लेता हूँ। ओके, कंट्रोल सी करता हूँ। अगर मेरा रेस्पॉन्स जो है वो 200 है तो रिटर्न करेगा रेस, ठीक है। एल्स रेस्पॉन्स हमारा, एल्स क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स जो है ब्रेक कर देगा, नल चला जाएगा। तो हम यहाँ पे सेट कर लेंगे कि रेस्पॉन्स नल है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, आ, एक मेथड अगर हम बनाते हैं उसको रिटर्न करते हैं यूजर। ओके। रेस्पॉन्स को अभी हम रिटर्न भी नहीं कराता हूँ मैं, अभी बाइंड कराते रहे, राइट। यूजर्स क्या है मेरा, यूजर रेस्पॉन्स क्लास, यूजर रेस्पॉन्स क्लास, रेस्पॉन्स क्लास हमने दे दिया न्यू यूजर रेस्पॉन्स क्लास। ओके। ओके, यूजर रेस्पॉन्स क्लास, यूजर रेस्पॉन्स क्लास उसको न्यू यूजर रेस्पॉन्स क्लास। अब यहाँ पे हमने क्या देना है, यूजर रेस्पॉन्स क्लास डॉट सेट डेटा, सेट डेटा के अंदर हमने क्या देना है, यूजर्स डिटेल्स देना है। तो न्यू यूजर्स डिटेल्स आ जाएगा। अब यूजर्स, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक
यूजर्स बनाकर यूजर्स डिटेल्स का यूजर डिटेल्स। और हमें अगर यहाँ पे यूजर डिटेल्स डायरेक्टली यहाँ पे सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक चीज, अ, इसको, इसका, इसका हमें यहाँ पे एक पब्लिक यूजर डिटेल्स है ना, आईडी, ये लगता है आज नहीं हो पाएगा, इसको कल करते हैं। ओके। जी सर। उसी तरीके से सपोर्ट्स का भी हम बना लेते हैं। स्ट्रिंग यूआरएल यूआरएल इस डॉट टेक्स्ट फर्स्ट, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है, बाकी का रेस्ट है यहाँ पे है ना। तो हमने यहाँ पे क्या देना है, न्यू यूजर डिटेल्स। यूजर डिटेल्स में हमने और साइड पैकेज, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, इसको कहा गया ये क्लास जो है डिफॉल्ट है, राइट। अगर मैं प्रोटेक्टेड बनाता हूँ, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड लेगा नहीं तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, अलग से फाइल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये अलग चीज है। ओके, लेट अस डू इट। यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स, राइट। एनी प्रॉब्लम टू अनरिलेटेड, दैट यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक। ओके, उसी हिसाब से फिर हमें यहाँ पे प्राइवेट डेटा सपोर्ट्स, ये जो हमने प्राइवेट सपोर्ट्स बनाया है, इसको खत्म करते हैं। प्राइवेट यूजर डिटेल्स, ओके, प्लस यहाँ पे क्या है, यूजर्स डिटेल्स में अब हमें क्या देना है, आईडी देना। तो ये आईडी आएगा मेरे पास कहाँ से, डेटा डेटा करना है, आईडी आएगा जो रेस्पॉन्स से होगा, राइट। जी सर। ओके, तो ये पहले हम क्या करते हैं, इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, यूजर डिटेल्स ले लेते हैं, डिटेल्स इक्वल्स टू न्यू यूजर डिटेल्स। ओके, और हमें, यस, यूजर अभी फॉर द यूजर डिटेल्स डॉट डाटा, कहाँ पे चला गया, यूजर डिटेल्स के लिए, ठीक है। ओके, क्या एरर आ रहा है हमें, इसमें आ रहा है ना,
यूजर डिटेल्स में जाता हूँ, एक सेकंड। यूजर डिटेल्स में अभी फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ, चूंकि अभी मुझे डेटा मैं गेट कर करके सेट कर रहा हूँ, गेट करना होगा तो मैं इसको करता हूँ। अभी इसको फॉर द टाइम बिंग मैंने बंद कर दिया। और सपोर्ट्स का भी, सपोर्ट्स को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और इसका जो पब्लिक मेथड है, ये मतलब कंस्ट्रक्टर है, उसको भी अभी मुझे मेरा सेट से काम चल जाएगा। और सेट मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, वो तरीके से कर सकता हूँ क्या? No problem, मुझे ऐसा यार क्या हो जा रहा है, साइड बाय साइड में अनडिफाइंड, ये क्या हो गया? ओके, ये कर कैसे खुल गया? ओके।